लड़की तुरंत पहचान जाती है कि सीईओ पर कोई श्राप है। वह काफी समय से बीमारी से जूझ रहा है। दयालु हृदय से वह उसके शरीर में सुनहरी रोशनी की एक किरण प्रवाहित करती है। सीईओ को तुरंत तरोताजा महसूस होता है। उसके भीतर जीवन शक्ति की एक लहर दौड़ जाती है। जैसे ही सीईओ उसे धन्यवाद देने का कोई तरीका सोचने लगता है, लड़की देखती है कि शहर के इंस्पेक्टर पीछे से उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह पकड़ी जाती है और उसे धोखेबाज समझ लिया जाता है। पुलिस की पूछताछ का सामना करते हुए लड़की पूरे आत्मविश्वास से दावा करती है कि वह एक सच्चे अमर संप्रदाय की शिष्या है। अपनी साधना में आगे न बढ़ पाने के कारण उसके गुरु ने भविष्यवाणी की थी कि इस नश्वर संसार में उसका कुछ अधूरा काम बाकी है, इसलिए उस पर बिजली की 9 किरणें गिरी और उसे नश्वर मनुष्यों के बीच रहने के लिए भेज दिया गया। पुलिस को यकीन हो जाता है कि लड़की का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वे उसके परिवार का पता लगाने के लिए उसके डीएनए की जांच करते हैं। उन्हें यह जानकर गहरा सदमा लगता है कि वह एक अमीर परिवार की खोई हुई वारिस है। पुलिस की मदद से लड़की को उसके असली माता पिता के घर वापस लाया जाता है। उसके पिता भावनाओं से अभिभूत होकर उसके कष्टों के लिए उससे क्षमा मांगते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसे महान अमर संप्रदायों के गुरुओं ने बड़े प्यार से पाला पोसा है। इसके बाद उसके पिता उसे उसके 3 भाइयों से मिलवाते हैं, लेकिन भाई उसका बिल्कुल भी स्वागत नहीं करते। वह कपटी नकली बेटी जो खुद को दयालु होने का दिखावा करती है, लड़की को उसका कमरा दिखाने की पेशकश करती है। उसके पिता उन दोनों को साथ जाते हुए देखकर मुस्कुराते हैं। उन्हें लगता है कि वे दोनों आपस में घुल मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं, वह नकली बेटी अपना असली रंग दिखा देती है। वह लड़की पर गुर्राते हुए कहती है कि उसे बाहर ही मर जाना चाहिए था, उसे वापस नहीं आना चाहिए था। फिर वह जानबूझकर खुद को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है ताकि लड़की को फंसा सके, लेकिन लड़की शांत भाव से अपनी आस्तीन से एक रस्सी बाहर निकालती है और उसे ऊपर खींच लेती है। वह रस्सी जिसका इस्तेमाल सुअर बाड़े में गिरे जंगली सुअरों को बांधने के लिए किया जाता था, उसे देखकर नकली बेटी को घिन आती है और वह उल्टी करने लगती है। इस शोर शराबे से भाइयों का ध्यान उधर चला जाता है। वह नकली बेटी लड़की के पैरों के पास गिर पड़ती है और उस पर जोर जबरदस्ती करने का आरोप लगाती है। जाहिर है भाई उस नकली बेटी का ही पक्ष लेते हैं और लड़की को डांटते हैं। उसके पिता उसे सांत्वना देने के लिए तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं। उसकी सच्ची फिक्र देखकर लड़की उसे एक जेड पेंडेंट देती है जो उसने अपने पास रखा हुआ था। उसके पिता यह सोचकर कि यह बस एक साधारण पत्थर है, खुशी खुशी उसे अपने गले में पहन लेते हैं। अगली सुबह जब वह जागते हैं तो पाते हैं कि उनकी नींद न आने की बीमारी ठीक हो गई है और पीठ का दर्द भी चला गया है। यह एहसास होने पर कि शायद इस पेंडेंट की वजह से उनकी किस्मत चमकी है, वह गर्व से इसे सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। सीईओ जो उस लड़की को ढूंढ रहा था उस पोस्ट को देख लेता है और तुरंत उस पेंडेंट को पहचान जाता है। वह उसे ढूंढने के लिए भागा जाता है ताकि उसे धन्यवाद दे सके। इस बीच वह नकली बेटी जो अस्पताल में बीमारी का नाटक कर रही थी, उस पोस्ट को देखकर गुस्से से तिलमिला उठती है। वह लड़की पहली बार अपने असली घर में कदम रखती है, लेकिन वहाँ उसका स्वागत एक भौंकते हुए हमलावर कुत्ते से होता है जो सीधे उसी पर झपटता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमकती है और वह खूंखार जानवर तुरंत पिघलकर उसके पैरों के पास एक सीधा साधा पिल्ला बन जाता है। अगले भाग के लिए जल्दी कमेंट में यस लिखे।